जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने जैसे आज्ञा दी है, गुरुपा ने जो मुझे सेवा दी थी, उसका 7वां दिन है, रविवार है और 2 मार्च 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुपा की आज्ञा से सत्संग को शुरू करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि बन जाएगा तेरा काम। पहले किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, शोर मचाने से तेरा नुकसान हो जाएगा। आने वाला टाइम तेरा बहुत ही अच्छा है। किसी लड़ाई का कारण तुझे नहीं बनना है और गलत बात का साथ भी नहीं देना है। तो संगत जी, गुरुजी मतलब तो बदल दिया है। तेरे दिन अपने आप बदल जाएँगे। गुरुपा आप ही करवा देंगे सब कुछ, ये हमें यकीन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ही के ऊपर है गुरुपा, सब कुछ आप ही करेंगे। हम आप ही के बच्चे हैं और आप ही को करना है गुरुपा। जय गुरु जी। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि तेरे जो दुख हैं, तेरे दुख इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा तेरा गुरु है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये सोच के कि ईश्वर जो करता है, वो जो भी कर रहा है वो तेरे भले के लिए ही कर रहा है गुरुपा। संगत जी, गुरु ਨੂੰ गुरु समक्ष है कि वो 1 मिनट भी सारा कुछ 1 मिनट में ही सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। लेकिन फिर वो सुख ज़्यादा देर तेरे को नहीं रहेगा। सब्र कर, जब तेरा काम होगा तो मैनू जब लगेगा तो तैनू तेरे सारे काम हो जाਣਗੇ। तो तू कहना चमत्कार हो गया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ हर बहादुर शुक्राना किया करो, हर बात का शुक्राना किया करो। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नुकसान नहीं होने देना तेरा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एक बाल भी बाका नहीं होना है तेरा, जरा सा भी नुकसान नहीं होगा गुरुपा। संगत जी, मतलब मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती है, जो लिखा है वही सुना रही हूँ संगत जी। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है कि तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, घबराया ना कर। सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होगा, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुपा आपने ही सब चीज़ें करनी हैं। कभी-कभी घबरा जाते हैं गुरुपा और हमारे मतलब हमारे साथ सब चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या करें गुरुपा? आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, इतने धोखे मिले हैं ना गुरुपा कि अब कोई भी धोखा खाने की इच्छा नहीं है गुरुपा। तो मतलब जो धोखा देते हैं, वो कहते हैं सबक जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि धोखा क्या होता है, तो बर्बाद क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया। संगत जी खुद ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुपा। तो इनको आप देखो गुरुपा, इनको आप ही देखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज था, तू सोचदी हैं गुरुजी कुछ नहीं करदे, तेरे मेरे वास्ते टाइम आंदे, तेनू सब कुछ मिल जाना है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा टाइम तो आप ही डिसाइड करेंगे, जब टाइम होगा जब टाइम आएगा तभी काम होगा गुरुपा। हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, हम सब आप ही के बच्चे हैं। हमें तो हर चीज़ में आपको पता है जल्दी रहती है। गुरुपा कोई जल्दी नहीं है लेकिन ना कभी-कभी मन में ना बेचैनी हो ही जाती है। क्या करें गुरुपा इंसान हैं और गलतियाँ हो जाती हैं, बेचैनी हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा कहते हैं मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि जिस घर में गुरुपा गुरु का वास होता है, उस घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, वहमों में मत पड़ा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं तो वहम नहीं करती हूँ। गुरुपा संगत जी मैं अ, आंटी जी के अलावा 1-2 के सिर्फ़ मैसेज पढ़ती हूँ, नहीं तो मैं सत्संग नहीं सुनती किसी के क्योंकि बहुत नेगेटिव सत्संग होते हैं संगत जी, वो मैं नहीं सुनती, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। आंटी जी जिस पे आंटी जी के ही सत्संग सुनती हूँ, आजकल वो भी नहीं सुन पा रही हूँ बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से, तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। बस बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँगे तो सब कुछ दोबारा से पढ़ना शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरी अरदास जो है वो लगी हुई है और जो हो सके आप उसे पूरी कर दीजिएगा, अगर नहीं तो उसका शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना, तीनों बेटियों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मेरे 7 दिन बहुत अच्छे गए गुरु जी के साथ संगत जी गुरुपा। मेरी सेवा अब आपने ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आगे भी ऐसे ही सेवा दीजिएगा, जो हो सकेगी वो सेवा मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत से उपाय भी बता रहे हैं गुरुपा, मैं कुछ उपाय नहीं करती हूँ। आप आपका आप ही के ऊपर विश्वास है, बस आपको जो करवाना हो, वो बस हाथ पकड़ के आप ही करवाएँगे गुरुपा और आप ही करवाइएगा। आप एक तरफ उपाय बताते हो, तो एक तरफ मतलब वहमों में मत पड़ो। तो ज़रूरी होता है वो आप हाँ, अपने आप ही करवा देते हैं संगत जी गुरुपा। इसीलिए मैं संगत जी वहमों में नहीं पड़ती गुरुजी महाराज, मैं वहमों में नहीं पड़ती। संगत जी गुरुपा खुद ब खुद करवा देते हैं। तो संगत जी जय गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। आज की
सेवा मेरी यहीं पे पूरी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी संगत के बच्चों की हर अरदास अपनी संगत की हर अरदास पूरी हो गुरुपा, और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनकी हर अरदास पूरी कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो काम चल रहे हैं गुरुपा, हर काम में कोई अगर कोई रुकावट आई हो तो उसे आप पूरा दूर कर दीजिएगा गुरुपा। आप देख लीजिएगा, आप ही को सब कुछ देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे प्रभु, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि अम, गुरुपा के चरणों में संगत जी, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 24 तारीख है, 24 फरवरी, एकादशी है संगत जी, और दिन सोमवार है। तो गुरु जी का हुक्म है 7 दिन का सत्संग शेयर करना, तो एकादशी से। तो संगत जी, आज मेरा पहला सत्संग है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7वें दिन का। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग को सुनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए, हर गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो आंटी जी का सबसे बड़ा शुक्राना करती हूँ कि मेरे जनवरी के जो सत्संग मैंने मतलब सत्संग सुनाए थे, जो सत्संग मतलब शेयर किए थे, वो आंटी जी ने 17 फरवरी को मेरे सारे सत्संग शेयर हो गए हैं। उसके लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, सारे सत्संग शेयर हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2025 के 24 के रह गए हैं। जब गुरु जी का आदेश आएगा संगत जी, तब वो भी जो सत्संग है वो शेयर हो जाएँगे। शायद अभी वक़्त नहीं आया है संगत जी, मेरे वो पापा के सत्संग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, संगत जी, ये मेरा महाकुंभ का सत्संग है। तो जो गुरुजी ने हमें ये यात्रा ब्लेस की थी महाकुंभ की 7 फरवरी, तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही संगत जी, बहुत कष्ट से यात्रा हुई है। संगत जी, जो 8-10 घंटे का रास्ता था वो हमारा 36 घंटे का रास्ता हुआ। 2 दिन में तो हम वहाँ पे पहुँचे ही पहुँचे थे संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और पता नहीं संगत जी कौन से कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, वो पता नहीं संगत जी, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। वहाँ पे भी मम्मी खो गई थी। मम्मी भी 5-6 घंटे नहीं मिली।
इतना चलते-चलते इतना चली कि इतना हम सबको विश्वास नहीं था संगत जी कि मम्मी इतना चल जाएँगी। 7-7 8-8 घंटे चलना तो संगत जी बहुत दूर गाड़ी में उतारा था कि अंदर कि गाड़ी वाले ने हमारा रास्ता जो था वो गलत ले लिया था। तो गाड़ी वाले की गलती थी संगत जी। तो पता नहीं हमारा 3 2 2 दिन में हम वहाँ पहुँचे हैं संगत जी, जिस कैंप में हमें पहुँचना था संगत जी, हम वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन मम्मी नहीं पहुँची थी संगत जी क्योंकि हमने उन्हें बाइक पे बिठा दिया था और वो बाइक पे कहीं और वाले मतलब गए थे तो हम कहीं और पे थे संगत जी। तो वहाँ पे मम्मी खो गई थी संगत जी। तो संगत जी हम वहाँ पे 4-5 घंटे में मम्मी मिली, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक-ठाक थी जिस कैंप में जहाँ मम्मी खोई थी संगत जी, वहाँ एक अंकल जी मिल गए थे। वो एयर फ़ोर्स के थे, रिटायरमेंट ऑफ़िसर थे, तो उनके कैंप में ही थी मम्मी और मेरी मासी दोनों। तो संगत जी कितना अजीब होता है ना संगत जी कि मैं वहाँ पे पूरी बस के साथ हम गए हों और एक परिवार के हम 5 लोग थे। 5 लोगों में से 2 जने खो गए थे और 2 जने उन्हें ढूँढ रहे थे और 1 जना स्नान कर आया और हम पूरी बस ने 2-2 बार रात को भी स्नान किया संगत जी और हम दिन में भी किया। हम सिर्फ मम्मी और मासी मतलब मैं, मासी और मम्मी और मासी को ढूँढते ही रहे। तो हमारा जिस दिन इसलिए संगत जी हमारा स्नान नहीं होता है। शायद संगत जी गुरुपा को मंज़ूर नहीं था, रविवार था। शुक्रवार के गए संगत जी सबने स्नान किया तो शायद गुरुपा को हमसे सोमवार करवाना था संगत जी। तो संगत जी मेरी मम्मी मिली, मम्मी ठीक-ठाक थीं। बहुत दूर पूरे कुंभ में घुमाया, पूरे कुंभ में यात्रा करी और हमें तो पता ही नहीं संगत जी रास्ता हमने दूसरा रास्ता खोजा, हमें तो पता ही नहीं था संगत जी। तो वहाँ पे एक अंकल जी मिल गए थे बाइक पे। तो बाइक जो चलाते हैं, उनसे पूछा तो कहने लगे चलो मैं छोड़ता हूँ। संगत जी खाली सिर्फ मैं फ़ोन ले गई थी, फ़ोन में मतलब पर्स नहीं ले गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि यहीं कहीं मिल जाएँगी। तो लेकिन 2 ढाई घंटे तो हमें ढूँढते-ढूँढते हो गए, हमें नहीं मिली। तो हमने बाइक करी। बाइक वाले अंकल जी ने संगत जी बहुत घुमाया, हमें नहीं मिली। फिर उन्होंने हमें एक पुल पे छोड़ दिया कि देखो मेरा ऑफ़िस का टाइम है और 5 साढ़े 5 बजे के करीब शाम को मैं ऑफ़िस जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी पैसे तो मैंने कहा अंकल मेरे पास तो कैश भी नहीं है, ना मेरे पास उनके पास फ़ोन भी नहीं था। तो शायद संगत जी वो गुरुपा ही थे, किस रूप में आए थे संगत जी, वो हमें नहीं पता मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी मम्मी माँ से मिल जाएगी तो मेरे पैसे वसूल हो जाएँगे, मुझे मेरे पैसे मिल जाएँगे। वो मतलब अपनी गाड़ी घुमाई, बाइक घुमाई, घुमाने के बाद फिर वो देखते रहे कि हम वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनसे पूछने लगे रास्ता। तो उन्हें भी नहीं मिलना संगत जी, उन्हें भी नहीं पता। उम, हम खड़े रहे, फिर वो दोबारा से मुड़ के आए, कहने लगे कोई बात नहीं ऑफ़िस आज छोड़ देता हूँ, चलो आपको मैं लेके ही चलता हूँ। तो उन अंकल जी ने संगत जी हमें कहाँ-कहाँ घुमाया, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से वहाँ तक पुल तक पहुँचे संगत जी। क्योंकि फ़ोन वहाँ से फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी संगत जी। तो कभी हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी, तो कभी वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी फ़ोन पे। तो संगत जी एक
मतलब कैसे भी करके हमें पता चला कि वहाँ तक है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे पहुँचे, मम्मी को लिया और मम्मी उस टाइम बहुत घबरा भी गई थी। उन्होंने बहुत सेवा करी मम्मी की संगत जी, मम्मी और मासी की संगत जी बहुत मतलब सेवा करी है और संगत जी बहुत सेवा करी उन्होंने और मतलब सेवा करी और तबीयत खराब हो गई थी। संगत जी डर तो लग ही जाता है कि उम्र भी बहुत ज़्यादा है और अभी संगत जी पापा गुरुपा के पास चले थोड़े वीक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी संगत जी। गुरुपा मेरे को बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था कि मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। बस संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करते रहे, मम्मी ठीक-ठाक थी। शुकराना गुरुजी, शुकराना। कुछ भी नहीं था, बस मम्मी के घुटने सूज गए थे बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं हुआ, मम्मी को जैसे-तैसे करके बाइकों पे बिठा के उन अंकल जी ने संगत जी हमें जहाँ हमारा कैंप था वहाँ तक आने में हमारी मदद करी, हमें लेकर के आए, फिर एक बाइक और करी, हम 4 जन 2 बाइकों पे आए। उन बाइक वालों ने संगत जी हम दोनों बाइक आगे-पीछे हम अपने कैंप तक पहुँचे। संगत जी उन्होंने कोई पैसा नहीं माँगा था, कुछ नहीं माँगा था संगत जी, कुछ भी नहीं माँगा था। आपके जितनी श्रद्धा हो, आपके पास हो तो देना, नहीं तो नहीं देना। अ, संगत जी जिन्होंने इतनी मदद करी हो अनजान और जब जगह पे तो उनका तो बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा। उनकी हर विश पूरी करना गुरुपा, हर एक विश पूरी करना। वो भी मतलब हर कोई कमाने के लिए हैं वहाँ पे। तो गुरुपा दूसरे जिस दिन दूसरे अंकल जिन उन्होंने आने के ₹600 लिए थे, तो उसका हिसाब सच्ची लगा लोगों के संगत जी हमने अंकल जी को ₹1500 दे दिए। तो अब और वो खुश हो गए संगत जी कि आपके पास है ना? उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपके पास है? मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, बहुत आशीर्वाद मम्मी ने भी दिया। उन अंकल जी का बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा मम्मी को सेफ रखने के लिए। सेफ रखने के लिए मम्मी, मासी दोनों सेफ थे। थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन उन अंकल जी ने बहुत सेवा करी थी संगत जी, बहुत अच्छे अंकल जी थे। शुकराना गुरुपा, शुकराना, अनंतम शुकराना। रात को मम्मी को दवाई देके सुला दिया, सुबह हमने स्नान किया और सवेरे हिम्मत नहीं थी, पता नहीं संगत जी मम्मी कैसे पहुँचेंगी संगम तक। संगम में बहुत अच्छा स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर मम्मी खो गई थी। पता नहीं कौन-सा कष्ट था, क्या था संगत जी पता ही नहीं। मम्मी हमसे फिर खो गईं। अब तो संगत जी मम्मी बहुत 2 बार ऐसे मतलब 2 घंटे, आधा घंटा लग गया उनको ढूँढते, 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 ढूँढते संगत जी वो मिली। बस फिर रोना आए कि गुरुजी कि मतलब इतनी फिसलन में इतनी मतलब भीड़ है, गिर ना जाएँ, चोट लगेगी तो फिर कैसे होगा? तो गुरुपा उनको बिल्कुल ठीक-ठाक गुरुपा बिल्कुल ठीक-ठाक थी मम्मी, बस पुलिस वाले ने उठा दिया था। सारा सामान हमारा चारों पाँचों का सामान हाथ में उठा रखा था। उसका भी शुक्राना सामान नहीं उठा सकते थे संगत जी, बहुत सामान उठा लिया था हमारा। सारे बैग-वैग सब उठा लिए थे। मम्मी ठीक थी संगत जी, हम ना हाथ नहा धो के हम वहाँ से निकले और तो संगत जी नहाए धोए अच्छे अपने कैंप तक पहुँचे, खाया-पिया, हम फिर वापसी आए। फिर हमारा रास्ता जिस टेम्पो में हम वापसी आ रहे थे संगत जी, वहाँ से हम रास्ता भटक गए। जो 1 घंटे का रास्ता था, फिर वो ढाई 3 घंटे का हो गया। जिस जिस गाड़ी में हम जाए वो टेम्पो वो रास्ता ही भटका जा रहा था, पता नहीं क्या था संगत जी। वो गुरुपा जाने, भगवान जी जाने संगत जी। तो संगत जी उस टेम्पो में एक आंटी
मतलब गिर गई मम्मी की, बहुत तबीयत खराब हो गई। उनके घुटने में ज़रा-सा लगते ही उनको भी बहुत तबीयत खराब हो जाती है संगत जी। इतना बीपी हाई हो गया मम्मी का दर्द-दर्द में, और फिर वो बीमार होके उन वहाँ पे बीपी की दवाई दी, चाय-वाय पिलाई मम्मी को, बीपी की दवाई दी। तो संगत जी फिर हम वहाँ तक मुश्किल से अपनी बस तक पहुँचे। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। जैसे-तैसे हम अपनी बस से आके हम सवेरे अपने मंडे के शाम को 7 बजे चल दी थी बस वहाँ से। तो और हम सवेरे 10 बजे सवेरे 10 बजे मथुरा के साइड से निकल कर के आए। तो बस वाले ने संगत जी कुछ क्या था मुझे उनका मतलब नहीं पता, उनका पंगा क्या था, क्या नहीं था संगत जी वो मुझे नहीं पता। इमरजेंसी बस की थी तो इसी कारण शायद उन्होंने भी हमारे 2 घंटे, ढाई घंटे वहीं रोक कर के रखा कि नहीं आना। कोई कष्ट होंगे संगत जी शायद, विरपा जानते हैं संगत जी कि क्या था। वो बस वाले जाने और पंडित जी जाने कि क्या था, वो मुझे नहीं पता। 2 ढाई घंटे वहाँ पे रखा, लेकिन हमने वहाँ बहुत एन्जॉय किया और होटल में रुके थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा संगत जी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। वृंदावन की भूमि पे पहुँच गए थे और बहुत अच्छा लगा, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। भूमि पे पहुँचे, वहाँ तक भी बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से निकले और हम 4 बजे के करीब अपने घर पे पहुँच गए। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मम्मी के पैर बहुत सूजे हुए थे, मेरे भी, मासियों के भी, और मुझे तो बहुत एलर्जी हो गई थी फेस पे। मम्मी को इन्फेक्शन आने के बाद वहाँ पे जो हुआ ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शन पेट में हो गया, मुझे फेस पे हो गया। तो संगत जी गुरुपा ने 1 हफ्ता दवाइयाँ खिला-खिला के सही किया। पैर भी सही हुए, वहाँ से आने के बाद मेरा पैर मुड़ गया, शायद पता नहीं संगत जी कौन से कष्ट थे वो मैं नहीं जानती। और मोचाने से बच गई, तीनों उँगलियों पे ही चोट आई थी बस, क्योंकि पैर सूजे हुए थे संगत जी, चला जा नहीं रहा था। तो शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत सारे कष्ट आए भी, बहुत सारे कष्ट गुरुपा ने ख़त्म भी किए हैं और बहुत अच्छी यात्रा भी रही संगत जी। गुरुपा हमारे साथ थे, पल-पल साथ थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने कल की सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करें, सत्संग सुनने वाली संगत को, और जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। बस मेरा सत्संग यही तक का है आज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ये मेरा आज दूसरा सत्संग है, 25 तारीख का सत्संग है, 25 फरवरी का। गुरुपा ने संगत जी सेवा दी है, 7 दिन तक सत्संग करना है, तो गुरुपा से आज्ञा लेके मैं सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो जाए, सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी।
गुरुजी, संगत जी, ये मेरा 15 फरवरी का सत्संग है और 15 फरवरी का सत्संग है संगत जी। 15 फरवरी की रात जब मैं सो रहे थे तो सपने में संगत जी, गुरुजी, अ, गुरुजी, कहीं सत्संग हो रहा था और बहुत पुराना खंडर सा किसी का घर था संगत जी। उस पुराना घर वो टूटा-फूटा सा सिर्फ़ गुरुपा का स्वरूप था और हमें हुक्म था कि मुझे और मम्मी को प्रसाद बनाना है। तो संगत जी खूब कोशिश कर रहे थे, प्रसाद बनाने थे लेकिन वो प्रसाद नहीं बना, सब चीज़ उड़े जा रहा था, उड़ जाता, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ हो रहा था, बस गुरुपा ही नज़र आ रहे थे। पीले छोले में गुरुपा का स्वरूप लग रहा था, छोटा-सा घर था, टूटा-फूटा सा रहता और उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि क्या था, क्या नहीं था। तो संगत जी, और 15 तारीख की सुबह मेरे बच्चे का पेपर था, 10th का बोर्ड का पहला पेपर। तो उसके लिए 15 तारीख को संगत जी, 14 तारीख को मैं घड़ी लेकर के आई थी। जैसे पेपर देने जाने लगा तो संगत जी वैसे ही वो उसके हाथ में पहनते ही वो घड़ी टूट गई। शायद कोई कष्ट होगा संगत जी, जो भी होगा वो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है संगत जी। तो संगत जी वो बिना घड़ी के चला गया, पेपर दे के आया है और गुरुपा जाने, गुरुजी, मेरे तीनों बच्चे पेपर दे रहे हैं, 10th 11th 12th मेहनत करके दे रहे हैं। कुछ कमी रह जाए तो उसे आप पूरी कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। देख लीजिएगा गुरुपा, आप ऐसे अंग-संग हैं, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा। और आप कहते हो ना कि मतलब बच्चों की चिंता मत किया कर, नहीं करते गुरुपा। तो संगत जी, अ, मेरा बड़ा बेटा जब पेपर दे के आया तो जो उसके नाश्ता करके गया था तो उस प्लेट में मुझे नहीं पता, जो प्लेट मैंने जब रखी थी तो जब छोड़ के आई तो संगत जी वहाँ से आके जब देखा तो उसमें, अ, संगत जी उसमें बटरफ्लाई मरी हुई मिली मुझे। तो शायद कोई कष्ट होगा संगत जी के गुरुपा ऐसे बटरफ्लाई घर में आ गए, वरना प्लेट में जो दिखी भी ना हो। तो संगत जी, वो गुरुपा ने उसके ऊपर से कोई कष्ट काटा होगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा वो बहुत डर रहा था लेकिन अब नहीं डरता है। अब अच्छे से पेपर दे रहा है। आप ध्यान रखिएगा गुरुपा। दोनों बेटियां भी अच्छे से दे रही हैं, उनका भी आप ध्यान रखिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग है संगत जी, एक और सत्संग है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बच्चों का ध्यान आप ही रखिएगा गुरुपा। आज सुबह मैं थोड़ी-सी परेशान थी, 25 तारीख में, थोड़ी-सी परेशान थी संगत जी। गुरुपा, बच्चे के आज तीसरा एग्ज़ाम है, आप देख लीजिएगा गुरुपा कैसे करना है। गुरुपा, आज सुबह से मैं किसी को देख के ऐसी परेशान सी हो गई थी, तो पाठ कर रही थी, पाठ करते-करते वो सारे सवाल-जवाब से होने लगे दिल में। तो गुरुपा का इतना एकदम मैसेज आता है संगत जी कि सत्संग करने से पहले मैसेज था कि पुत्र तेरा भाग्य चमकने वाला है और तू फ़िक्र ना कर, चमकन चमकन वाला टाइम आ गया है, चमकन वाला टाइम आ गया है।
संगत जी मुझे थोड़ी पंजाबी नहीं आती है, जो उसमें लिखा है वही बोल रही हूँ, कुछ गलती हो तो आंटी जी आप देख लेना। तेरी अरदास सुन ली है, तेरे से जलने वाले अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे। तो बस शुक्राना करे जा, जय गुरु जी। और बाकी तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग अ, यही तक था और अब कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत को ब्लेस करो, अपनी संगत के सारे बच्चों को ब्लेस करो, सबके पेपर चल रहे हैं गुरुपा, सबके अंग संग रहना, सब अच्छे से, बहुत अच्छे से पास हो, कॉन्फिडेंस बना रहे बच्चों का गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और आंटी जी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलें जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु पाक के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, गुरु जी आज ये मेरा चौथा सत्संग है जो आपने मुझे 7 दिन की सेवा दी है, उसका चौथा सत्संग है। आज मेरा चौथा सत्संग है संगत जी, 27 फरवरी का सत्संग है। जो कि मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने अ, आज संगत जी गुरुपा का जो मुझको बीच में 2-3 बार जो दर्शन हुए हैं, ये मेरा 19 या 20 फरवरी का सत्संग है संगत जी, 19 तारीख का। तो के 19 तारीख का सत्संग है कि हम घर में थे और बाहर संगत जी गुरुपा के सत्संग की आवाज़ आ रहे थे। शुक्राना शुक्राना जो गाना है गुरुपा का जो भजन है, गुरु जी तेरा शुक्राना। वो बहुत तेज़-तेज़ संगत जी घर में आवाज़ आ रहे थे। तो गुरुपा का सत्संग संगत जी मैं चारों तरफ भागे कहीं नहीं दिख रही थी, मैं उनके पीछे-पीछे जा रही हूँ, बस आवाज़ आ रही है। और वहाँ जाके देखा तो साईं बाबा के दर्शन हो रहे थे संगत जी, बहुत बड़े साईं बाबा जो अपने घर में कोई विराजमान कर रहे थे। तो गुरुपा ने संगत जी मुझे साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी आज मेरी बेटी का 12th का एग्ज़ाम है। उसका आज तीसरा एग्ज़ाम है गुरुपा। तो संगत जी पहली बार डर रही हूँ पता नहीं क्यों पेपर देते-देते तो टॉपर है अपनी क्लास की। तो पढ़ने में बहुत अच्छी है तो गुरुपा उस बच्चे पर उसके सर पर अपना हाथ रखना, उसके अंग संग रहना और हमेशा उसे ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का बस मेरा एक यही सत्संग है और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी सारी संगत के बच्चों पर मेहर करो गुरुपा, उनके अंग संग रहना, सबके पेपर बहुत अच्छे से जाएँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि शुक्राना करके सोना, तुझे सुबह एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और सुबह ही गुरुपा ने एक मुझे मैसेज दिया था कि आज दोपहर को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। और इसे सुन हर मतलब ऐसे अवसर फिर नहीं मिलता है। फिर मैंने वो सत्संग सुना नहीं संगत जी, और सोचा कि गुरुपा मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं और मैं हनुमान जी के लिए चोला लेने के लिए मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, तो मैं कैसे लूँगी चोला? तो संगत जी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। पर ना संगत जी, शाम को फिर गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि मंदिर जाकर मतलब मंदिर जाकर आई, उसके बाद मैंने ये सत्संग जो है वो सुना संगत जी, कि उसमें था कि रेड धागा और चांदी का वर्ख और जो चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके जो होता है ना संगत जी, वो वाला जो है चोला चढ़ाना है संगत जी, और बूंदी के लड्डू भी। तो बूंदी के लड्डू तो मैंने चढ़ा दिए हैं, पर ये वाला उपाय नहीं कर पाई थी। फिर मैं ये भी मैंने करा था, उनके बेटे को व्हाइट मिठाई खिलाई गई थी, उसके बाद उसकी जो तबीयत है संगत जी वो बिगड़ गई थी। तो तबीयत बिगड़ गई थी संगत जी, और ऐसा ही करने से मतलब ऐसे ही करने से वो सही हो गया है उनका बेटा, और संगत जी मेरा बेटा भी कुछ ऐसा ही हो गया है, इन-लॉज़ के घर से आया तब से ऐसा हो गया है कि मैं जब मतलब ऐसा करता है जैसे मैं ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ संगत जी, वो मुझसे ऐसे बिहेव करता है और मुझसे सही से बात नहीं कर रहा है, और आज मंदिर भी नहीं आया संगत जी। मंदिर भी नहीं आया था, पता नहीं कब सही होगा सब कुछ, मुझे नहीं पता संगत जी, बस गुरुपा सब कुछ जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए। संगत जी, अब मेरे जो रूटीन है वो सेट होता है 2-3 दिन, 2 या 4 दिन में पहले की तरह सारे काम करने लगती हूँ, पूजा-पाठ करने लगती हूँ, उसके बाद फिर से वही नेगेटिविटी हो जाती है संगत जी, और मतलब नेगेटिविटी हो जाती है, फिर से उठ के सोई, मतलब सोई सही टाइम नहीं, रात को सोना नहीं संगत जी, ऐसे-ऐसे करके होता है संगत जी। तो रात को सो नहीं पाती, बहुत ही अलग पहले जैसे जब गुरुपा ने हाथ नहीं पकड़ा था ना संगत जी, तब रात को सोना नहीं, सुबह सो जाना, लेट उठना, यही सब कुछ चलता था संगत जी, और यही सब कुछ हो रहा था। तो काम घर का ना होना, पूजा-पाठ तो संगत जी बिल्कुल ही नहीं थी। नहान बिल्कुल बंद था, नहाना भी 2-3 दिन में 1 बार। पर अभी गुरुपा है तो शाम को ये 6-7 बजे तो मैं नहा ही लेती हूँ और शाम को दिया कर पाती हूँ। पर गुरुपा तो सब जानते हैं संगत जी, इसलिए अमृत वेला करवा देते हैं। गुरुपा से पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपके होते हुए तो इतना सब कुछ करने के बाद भी कौन करता है? मेरे इन-लॉज़ मुझे मारने के लिए करते हैं। तब भी मैं बेड पर ही रहती हूँ। फिर उसके बाद पहले जैसी होती जाती हूँ संगत जी, और संगत जी पहले जैसे होते जाती हूँ संगत जी, एक बात बता दूँ कि 2017 तक मैं बिल्कुल सही थी, जॉब के साथ ट्यूशन्स और घर का काम सब कुछ संगत जी मैं खुद ही करती थी, घर के काम भी मैं खुद करती थी, मतलब मैं पूरी एक्टिव थी। मगर मतलब मेरा घर संगत जी इतना क्लीन रहता था कि सब बोलते थे, "अरे! तुम्हारा घर तो बहुत क्लीन है, आपका घर तो।" उसके बाद संगत जी मेरी जॉब गई, ट्यूशन बंद है, पति का अफ़ेयर सामने आया, और जॉब पहले भी जाती थी, ट्यूशन भी जाती थी। संगत जी, पड़े रहना और नहाना नहीं, घर में जाले लगना और झाड़ू भी नहीं लगना, ऐसे कभी नहीं होता था संगत जी, ऐसा नहीं होता था। तो और मैं अहमदाबाद जाती जहाँ मेरे भाई रहते हैं, वहाँ पर मेरी फ्रेंड है संगत जी, और उसकी बुआ है। तो मतलब वहाँ पे मतलब मेरे जो रहते हैं संगत जी, मेरी फ्रेंड है और उसकी बुआ ही रहते हैं, और बचपन से संगत जी साथ थे हम लोग। तो और वो मेरे घर जो है वेकेशंस पे आती थी, वेकेशन पे अपने बच्चों के साथ आती थी संगत जी, और वो मेरे घर पर जैसे आती थी तो संगत जी अपने बच्चों को लेकर भी आती थी, और जब अहमदाबाद जाती थी तो मेरे हेड में पेन होने लगता था। 2018 से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी मेरे साथ कि मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी मैं अहमदाबाद जाती हूँ हेड में पेन ऐसे होने लगता है कि जितने दिन रहती हूँ उतने ही दिन, फिर जब मैं अपने घर आ जाती
जाती हूँ तो सही हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत बार होने लगा था संगत जी। जब जाती थी तब लगा कि मुझे शायद ना अब अहमदाबाद सूट नहीं कर रहा है या फिर ट्रैवलिंग सूट नहीं कर रही है। पर अब मेरे इन-लॉज़ के घर जाती हूँ या कहीं और जाती हूँ तब मुझे कुछ भी नहीं होता है संगत जी। पर तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी सत्संग में मैंने बहुत पहले शेयर किया है कि और आज मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि ये ना लगे कि मैं बहुत सालों से ऐसे कुछ हो रहा है या फिर मैं आलसी हूँ। और जो संगत यकीन नहीं करती कि ब्लैक मैजिक होता है तो ये सच होता है संगत जी, इसीलिए बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड और उसकी बुआ मेरे घर भी आते रहते थे पर तब मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। मेरे बेटे और मेरे पति मुझसे कहने लगे थे कि अपने आप को देख तो कैसी हो गई है। यहाँ तक मेरा वेट बढ़ गया, मेरे फेस पूरी तरह से बिगड़ गया, पिगमेंटेशन, कालापन और ओवर दिखने लगी संगत जी, ओवर एज। पर जब उनको देखती तो सोचती थी कि ऐसा कैसे? मैं क्यों ऐसे दिख रही हूँ? और जिसका कोई रंग-रूप नहीं था वो अब ठीक लग रही हैं। मैं ऐसे अगली होती जा रही हूँ। पर जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा तब गुरुपा ने सबसे पहले उसी से दूर किया संगत जी। बुआ से दूर किया, फ्रेंड से दूर किया और सब दिखाया और उसका और उसकी बुआ का सच भी सामने आया। वैसे संगत जी जैसे मेरे साथ हो रहा था पर जब गुरुपा से जुड़ी तब फिर से डेली नहाना बहुत हद तक सही हो गया था। फिर जो गुरुपा ने कहा था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उन लोगों ने तो यकीन आया कि मैं कैसे हो गई थी संगत जी। और बीमार भी हो जाती थी ना कुछ ओ मतलब कुछ ना कुछ होने लगता पर गुरुपा ने जब से जोड़ा है ना संगत जी तब से बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये मतलब आज इसलिए बता रही हूँ कि अभी फिर से 2 दिन शाम को मतलब 2 दिन हो गए हैं संगत जी शाम को नहीं नहाती और 2 दिन हो गए हैं नहीं नहाती हूँ और ऐसा वीक में 2 बार होता ही है, पूरी रूटीन बिगड़ जाती है और आज 2 सत्संग 1 साल पहले का मेरे सामने आया संगत जी और ये पहले था तो मेरे जैसे था कि हस्बैंड अ, सॉरी मतलब पहले था कि हस्बैंड को किसी ने कंट्रोल करके रखा है, उस पर तेरे बेटे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो थंबनेल था संगत जी, ऐसे-ऐसे करके कुछ था कि तेरे बेटे और तेरे अंकल को कंट्रोल करके रखा है। और तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसी आंटी का था जिन आंटी से बहुत जवाब मिलते हैं पर दूसरे चैनल भी मेरे को सत्संग आया तो मुझे लगा शायद भी वही वाला सत्संग आया तो मुझ नहीं संगत जी लेकिन वो चैनल नहीं था जब मैंने ध्यान से देखा तो। और संगत जी तब मैंने ध्यान नहीं दिया होगा वो चैनल नहीं था। पर तब उसमें भी मैं बहुत जवाब थे सामने सेम मेरे लाइफ से जैसे मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक करके मुझसे दूर किया था और वो भी उपाय भी संगत जी जो किया मतलब वो जो उपाय वो जो उपाय भी पर के भी किया पर संगत जी क्या होता है ना हमें तब सब कुछ समझ भी नहीं आता। सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ और शिव पुराण और एक बताया चौपाई साहिब का पाठ है। चौपाई साहिब का पाठ तो नहीं कर पाती पर आज जब ये सत्संग मेरे सामने आया ना संगत जी, मतलब 1 साल पहले वाला आया तो मुझे लगा कि नहीं, यकीन ही नहीं त यकीन ही ही था कि गुरुपा ने ही कोई जवाब देने के लिए भेजा है वरना ऐसे कभी नहीं आता संगत जी। 11 बार जपजी साहिब का पाठ करने के लिए कहा है और चौपाई साहिब का पाठ करने के लिए कहा है। जब वो आंटी जी ने कहा कि शाम को चौपाई साहिब का पाठ भी करती हूँ तो कल अमृत वेला करने के बाद गुरुपा का सत्संग था जिसका थंबनेल ये था कि चौपाई साहिब का पाठ तेरे लिए ब्लेस किया है, इसे इग्नोर ना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और वो मैंने सुना संगत जी और पर जब आज उन आंटी जी ने कहा तब मुझे वही गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे लिए ब्लेस किया है और वो याद आ गया संगत जी और वो भी मुझे चौपाई साहिब पाठ अब करना है संगत जी होली तक और होली के दिन भी मेरे बेटे के ऊपर वो लोग काली क्रिया करने वाले हैं इसलिए गुरुपा ने ये पाठ करने के लिए कहा है। जिसको ये मैसेज मिला है संगत जी होली पर यही होने वाला है तो वो सारी संगत चौपाई साहिब का पाठ ज़रूर करें। फिर शाम को 1 साल पहले वाला सत्संग सामने आया जिसमें ये था कि तुझे जानना है ना साफ-साफ कि कौन है वो ब्लैक मैजिक जो करता है। तो संगत जी वही सत्संग जब गुरुपा से जुड़ी थी तब गुरुपा ने बताया था कि तेरी फ्रेंड तेरे ऊपर काला जादू कर रही है।
पिछले 2 साल से तेरे घर आकर और सब जान गई तेरे घर में तू अपने हस्बैंड बेटे के साथ कितनी खुश है और ये तभी से तेरे ऊपर कर रही है। और सेम उन्हीं आंटी जी की मतलब संगत जी लेडी उनके हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ उनके हस्बैंड के साथ होती थी और वो भी नहीं नहाते थे। 3-3 दिन तक पूरा-पूरा दिन बेड पर पड़े रहते थे और मुँह भी काला हो गया था और उन्होंने कहा कि तेरी फ्रेंड के अलावा मेरे घर कोई नहीं आता था। फिर गुरुपा ने संगत जी उनका हाथ पकड़ा और गुरुपा ने बताया कि तेरी फ्रेंड जो तेरे घर आती है उसने किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेरे ताऊ जी की बेटी जो तेरे ताऊ जी की जो बेटी है ना, वो कर रही है। संगत जी मैंने कहा कि मेरे तो ताऊ जी की कोई बेटी ही नहीं है। तो मम्मी के ऊपर जो काला जादू कर दिया था संगत जी और पर तब मैंने सोचा था कि कोई बेटी ही नहीं है, पर जब गुरुपा ने संगत जी मेरी ननंद के बारे में तो बताया, तब मुझे समझ आ गया कि गुरुपा ने तब मुझे ये जवाब दिया था कि तेरे ताऊ की बेटी। मतलब संगत जी मेरी ननंद हमारे ऊपर कर रही है, यानी कि वो बड़े पापा की बेटी है संगत जी, तो मतलब ताऊ जी की बेटी हुई। जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था तो वो हमारे घर भी आए हुए थे, मेरी मम्मी हमारे घर आई हुई थी, उसके बाद मेरी मम्मी को तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद तो जैसे उनकी ज़िंदगी ही पलट गई, पर जैसे ही आज मेरे सामने ये आया संगत जी अ, ये आया 1 साल पहले का सत्संग आया तो मैं समझ गई थी और समझ गई थी संगत जी कि इसमें सब कुछ शेयर भी कर ही रही थी तब और कल गुरुपा का एक सत्संग था जिस पर ये लिखा हुआ था कि तेरे हस्बैंड का वशीकरण 100% कट जाएगा और ये एक बात गाँठ बाँध ले कि वो ये थी कि कभी किसी से अपने घर की बातें नहीं करनी है, कुछ बात नहीं बतानी है। कोई क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में ये तुम नहीं जानते या कोई भी नहीं जानता है संगत जी। तो वो बात किसी के बारे में नहीं करनी है और क्या सोच रहा है तुम नहीं जानते, अपनी राज किसी को मत बताओ। ये भी कि जब तक काम ना हो तब तक कोई भी बात किसी को ना बताओ। संगत जी बहुत बड़ा सबक मिल गया है। हम जिन पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, वही पीठ पीछे खंजर मारते हैं। आज जब मेरा रूटीन सही होता है, तो वही नेगेटिविटी हो जाती है संगत जी। उसकी बुआ बहुत कोशिश कर रही है मेरे बारे में जानने के लिए, फ़ोन करवाती हैं किसी ना किसी से, पर अब मैं उनके कॉल नहीं लेती हूँ संगत जी। इसलिए कि तांत्रिक के पास जाते हैं मेरे बारे में जानने के लिए और फिर से वही नेगेटिविटी सेंड कर देते हैं। किसी को इतनी भी जलन होती होगी या फिर ये नहीं पता था संगत जी। फिर मेरे घर से इतनी हेल्प मिली हर बार और वही घर तोड़ने में लगी हुई है। इन-लॉज़ तो थे ही पर ये लोग भी थे। गुरुपा ने सबसे दूर कर दिया है पर जो है जैसा है, अब गुरुपा सबको देखेंगे। मैं उन सब कुछ गुरुपा पर ही छोड़ा हुआ है। संगत जी, ये नहीं कहूँगी कि उसे बुद्धि दें, मैं म उसमें बहुत है, गुरुपा उसे सबक ज़रूर दें क्योंकि ये उस वही लायक है, ये तभी सुधरेगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी साल पहले मैंने माफ़ कर दिया था पर फिर से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसलिए कहना पड़ा है। बाकी गुरुपा आपको पता है संगत जी बस आज के लिए इतना ही, मैं अपना अगला सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।